हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। मेंसुरेशन 3D पढ़ने वाले आज हैं। मेंसुरेशन क्वेश्चन में है फर्स्ट, बेलन ए तथा बेलन बी के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:2 तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात x:1 है। बेलन बी का आयतन बेलन ए के आयतन से 3 गुना है। ठीक है, तो बेलन ए है ये बेलन बी है। ठीक है, और ये इसकी एक त्रिज्या है, कैपिटल आर है। इसकी बी की त्रिज्या है स्मॉल आर, ऊंचाई है एच, बी की भी ऊंचाई है स्मॉल एच। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो त्रिज्या का अनुपात लिखना है, तो यानी कि कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3:2। हाइट कितना दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल एच रेशियो स्मॉल एच कितना दिया हुआ है, x:1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, बेलन बेलन ए का आयतन आयतन बराबर बेलन बी का आयतन बी का आयतन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि बेलन ए का बी का जो आयतन है ए के आयतन से 3 गुना है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 गुने हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3 गुने पाई, यहाँ पर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। ठीक है, तो पाई का मान पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर तो कैपिटल आर का मान कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 × 3 और गुने ये कैपिटल एच होगा, सॉरी, गुने एच बराबर 3 गुने पाई गुने स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2 × 2 और गुने एच। जो कटेगा उसको काट देंगे, पाई से पाई खत्म, यानी कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, तो क्या हो गया 3 गुने एच बराबर 2 दूनी 4 गुने स्मॉल एच। अब रेशियो मेथड से क्या हो जाएगा, एच बराबर 4, एच बराबर हो जाएगा 4 और स्मॉल एच बराबर हो जाएगा 3, तो एच बाय मतलब कैपिटल एच बाय स्मॉल एच बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, यही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 बराबर गोलों में बांटा गया। बड़े वृत्त तथा छोटे वृत्त के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर का क्या है, ये एक सर्कल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको मानेंगे कैपिटल आर, इसको मानेंगे स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, तो कैपिटल आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्स कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, मतलब 64 बराबर में बांटा गया है। ठीक है, अच्छा, तो लिखेंगे गोले का गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। ठीक है, इसको मानेंगे
1, इसको मानेंगे 2। ठीक है, तो एक गोले का आयतन यानी कि 1 का आयतन बराबर गोले 2 का आयतन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, इसको 64 बराबर में बांटा है। कितने बराबर में बांटा है, तो आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2, इसको मानेंगे गोले का आयतन फर्स्ट, इसको मानेंगे गोले का आयतन सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, गुने 64 बराबर में बांटना है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 64, क्योंकि 64 बराबर गोले में बांटा गया है, तो 64 गुने 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। तो ये पाई से ये पाई कट गया, 4/3 भी कट गया, तो आर क्यूब, तो आर क्यूब का मान कितना है, तो आर का मान है 8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8 बराबर 64 गुने आर क्यूब। तो 8 गुने 8 64, और ये 64 कट गया, तो हो गया आर क्यूब बराबर 8। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 8 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर का मान 8 है ना। और स्मॉल आर का मान अभी तुरंत आया 2 आया, यानी हो जाएगा 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8, यानी कितना हो गया, 16/1, यानी फाइनली क्या हो गया, 16:1 हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चलते हैं 3 की तरफ। ठीक है, दो बेलन जिनका आयतन समान है, ठीक है, के व्यास का अनुपात 3:2 है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, दो बेलन बेलन दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसकी ये क्या है, त्रिज्या है, इसकी भी ये त्रिज्या है। ठीक है, ये बेलन ए है, ये बेलन बी है। समझ में आ रहा है। ये इसकी कैपिटल आर त्रिज्या है, इसकी ये स्मॉल आर त्रिज्या है। ठीक, ये हाइट है एच, कैपिटल एच, ये इसकी हाइट है स्मॉल एच। ठीक, तो लिखते हैं बेलन बेलन ए का आयतन बराबर, ए का आयतन बराबर बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन। समझ में आ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्यास का अनुपात 3:2 है। ठीक है,
तो व्यास का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। तो व्यास का अनुपात जब दिया है तो वो क्या हो जाएगा, जब इसको आधा करेंगे दोनों को तो फिर तो वही त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, 3 और 2। क्यों, क्योंकि अगर इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा होगा, तो अंक तो वही होगा ना। अगर माना कि ये 3 है, इसको अगर 1.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। फिर इसका डबल तो यही होता है रेशियो में, तो 3 और 2 ही मानते हैं। ठीक है, हिसाब को ज़्यादा कैलकुलेटिव ना बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच बराबर आर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल आर कितना है, 2 बटा बड़ा आर कितना है, 3। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर यहाँ क्यों आया, क्योंकि जब इसको बराबर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच गुने आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे माना कि यहाँ समझा देते हैं, जैसे कि है आर स्क्वायर, एच बराबर आर स्क्वायर एच। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और उससे होगा, यानी हो जाएगा एच आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा फाइनली एच बाय एच बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच बाय एच बराबर आर बाय आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, 4/9, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो शंकुओं की त्रिज्या 3:4, ठीक है, तथा ऊंचाई 4:3 में है, आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो शंकु दिया हुआ है, ये इसकी हाइट है, इसको मानते हैं h2, इसको मानते हैं h1 हाइट। ठीक है, ये r1 त्रिज्या है, ये r2 त्रिज्या है। ठीक है, तो बेलन तो शंकु की त्रिज्या है, तो आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम बोल रहा है, तो लिखेंगे ये हो गया V1 और ये है V2, तो उसका अनुपात पूछ रहा है, तो लिखेंगे V1 यानी कि बेलन 1 का आयतन बटे बेलन 2 का आयतन बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। ठीक है, तो V1 बाय V2 बराबर, तो R1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर गुने, और वो 4 है तो लिखेंगे 4। ठीक है, बटा V2 है 4 का स्क्वायर गुने 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, तो यानी 1 4 बचेगा, और 1 3 से 1 3 कटेगा, तो उधर 1 3 बचेगा, यानी ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 4, तो क्या हो जाएगा 3:4 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 5 की तरफ।
किसी गोले तथा बेलन की ऊंचाई तथा आयतन समान है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये इसकी हाइट है, h हाइट। ठीक है, ये r है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि किसी गोले तथा बेलन की ऊंचाई तथा आयतन समान है। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर इसको मान लेते हैं r1, इसको मानते हैं r2। ठीक है, तो लिखेंगे h बराबर 2r1। ठीक है, तो r1 बराबर क्या हो जाएगा, h/2। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब आयतन v1 बराबर v2। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, ये क्या है, ये बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये r1 है, ये r2 है। ठीक है, तो लिखेंगे 4/3 पाई, अच्छा r1 का मान कितना है, तो r1 ही लिख देते हैं, का स्क्वायर इंटू h/2 बराबर पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, r1/r2 का स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 3/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r1/r2 बराबर, इसको अंडर रूट करेंगे यानी हो जाएगा √3/√2। तो लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब R1 रेशियो R2 या R2 रेशियो R1, ये नहीं पूछ रहा है। तो हम इसको आंसर से मिला लेंगे। ठीक है, किससे मिलाएंगे, जिसे हम लिखे √3/√2 होना चाहिए। यहाँ √3/√2 कहीं नहीं है, यानी कि रूट, तब इसका मतलब होगा √2/√3। हाँ है ना, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगर अगर कंडीशन रहता R1 रेशियो R2 तो R1 रेशियो R2 देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं दिया है, तो इसलिए इसको मैच करना पड़ता है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं, ठीक है, खोदने के लिए कितनी क्यूबिक मिट्टी खोदनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो बेलनाकार कुआं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर मिट्टी का आयतन को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, गुने आर स्क्वायर गुने एच, यानी 7 मीटर गहरा है। ठीक है, 7 मीटर गहरा मतलब उसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो यानी मतलब दिया हुआ है, तो गुने 7 बराबर एक्स। ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 22 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ, सॉरी 7 की तरफ।
एक समलंब का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो समलंब की ऊंचाई क्या होगी? तो लिखेंगे समलंब समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले थोड़ा क्वेश्चन को बिग करते हैं, बड़ा करते हैं। लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 36 बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा क्या क्या है 11 और 7 है, तो क्या लिखेंगे 11 + 7 गुने h। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 गुने 2 यानी 72 बराबर 11 7 कितना हो गया 18 गुने h। 18 गुने 4 72 होता है, यानी h बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? ठीक है, तो क्या लिखेंगे घन का आयतन यानी कि v बराबर a क्यूब, तो v बराबर कितना होगा a क्यूब मतलब कि 125 का क्यूब। ठीक है, तो आयतन क्या होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब बराबर कितना हो गया 125 का क्यूब। ठीक है, तो a हो जाएगा 125 क्या हो जाएगा अंडर क्यूब में हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 125 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 25 गुने 25, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 25 ओनली हो जाएगा। ठीक है, तो पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a²। तो 6 गुने a² यानी a का मान 5 आया, तो 5 गुने 5 यानी 25 25 छक 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। गोले तथा शंकु की आधार की त्रिज्या 8 सेमी है, यदि दोनों के आयतन बराबर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई r² h। अब गोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन होता है आयतन बराबर 4/3 पाई r² पाई r³। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर
गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² बराबर 4/3 πr³, ठीक है। तो 1/3 लिखेंगे, पाई के स्थान पे पाई लिखेंगे, r², आर का मान कितना है, तो 8 है, तो लिखेंगे 8 गुने 8 गुने h बराबर 4/3 गुने पाई गुने, ये भी r का मान क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है। अब देखिए, ये 3 से ये 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और 1 2 2 8 से ये दोनों 8 कट गया, ठीक है। तो h बराबर क्या हो गया, 8 और 4, यानी 8 गुने 4 कितना होता है, यानी हो जाता है 32, ठीक है। तो त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रियक की ऊंचाई। तो इसमें क्या करना है, समझा देते हैं। जैसे देखिए, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये है शंकु, ठीक है। तो इसकी त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो जैसे ये दिया हुआ 8, ठीक है, ये है 8, ये है 32, ठीक है। तो इसकी त्रियक ऊंचाई ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रियक ऊंचाई, L बराबर √h² प्लस r², ठीक है। तो √32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, प्लस 64, यानी हो गया 1088। तो 1088 लगभग किसका मान होता है, 32.98, क्योंकि पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो 32.98 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। धातु के एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो गोलों की संख्या कितनी है, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं। एक ये है शंकु, और ये क्या है, गोला, और ये क्या है, गोला, ठीक। अब जो कर रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। इसकी ये h है, ये h है, ये r दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, ये r है, और r बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखो, ये है d डायमीटर, ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या की बात करें तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h, तो 1/3 गुने 22/7 गुने r का कितना मान है, 20 है, तो लिखेंगे 20 गुने 20 गुने h का मान कितना है, तो h का मान है 10। अब इसको कट करेंगे, ठीक है।